हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य को इतने अच्छे से कवर करेंगे कि आपने यूट्यूब के इतिहास में कभी नहीं पढ़ा होगा। तो गुप्त साम्राज्य से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता रहूँगा साथ के साथ। तो पहले तो ज़रूरी है कि गुप्त साम्राज्य 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में बना था। इसमें पहली बार मंदिर का प्रयोग हुआ, यानी कि मंदिर का अवशेष मिला। तो आपसे अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे तो पहली बार मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं गुप्त साम्राज्य में। गुप्त साम्राज्य में जो सोने की मुद्रा थी उनको दिनार कहा गया, वही जो चांदी की मुद्रा यूज हुई उसको रुपये का कहा गया। ठीक है, अब देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य किसके सामंत थे। सामंत मतलब किससे अलग होके बने थे, तो गुप्त साम्राज्य कुषाणों के सामंत थे। वही अधिकतर लोगों का मानना है कि ये वैसे जाति से संबंधित थे, लेकिन ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। देखो इसके बाद जो लाइन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कामसूत्र। कामसूत्र किसके द्वारा लिखी गई, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा वात्स्यायन। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट स्रोत पढ़ लेते हैं जिससे पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य में कौन कौन शासक हुए थे। तो इसमें महत्वपूर्ण है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में था। वही एक अभिलेख है एरन अभिलेख, जो कि भानुगुप्त का है। इससे पहले सती होने का वर्णन मिलता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें। फ्रेंड, जो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के हैं वो गुप्त काल में चले हैं। वही जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो कुषाण काल में चले हैं, और सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदियों ने चलाए थे। फायान की बुक है फो की, इसमें भी गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे आया था। चलो अब संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य का पहला संस्थापक है श्रीगुप्त। इसके बाद उनका बेटा घटोत्कच आता है, जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच के बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। दो शासक है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसके बाद समुद्रगुप्त, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वही संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त को। इसके बाद गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। पूछा जाता है कि गुप्त संवत किसने चलाया, तो समुद्रगुप्त ने नहीं चलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था 319 में। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कुषाणों में कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। तो कनिष्क कुषाणों में शक संवत चलाया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। वही चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत पर चलाने के बाद महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी कर साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसे ही साम्राज्य का विस्तार स्टार्टिंग में बिंबिसार द्वारा किया गया था। इसके बाद महत्वपूर्ण शासक जो गुप्त साम्राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट है वो है समुद्रगुप्त, जिनका कार्यकाल है 335 से 375। विंस्टन स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है किसको, समुद्रगुप्त को। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज की भी उपाधि मिली है, क्योंकि इनका संगीत से काफ़ी रुझान है। इनकी जो मुद्रा मिलते हैं उनमें भी इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रयाग प्रशस्ति। सर्वप्रथम कौशाम्बी में अशोक द्वारा निर्मित था, बाद में इसे अकबर द्वारा प्रयोग में लाया, प्रयाग में लाया गया अकबर द्वारा, और अशोक द्वारा सर्वप्रथम निर्मित था। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने शकों को पराजित किया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, शकों को पराजित करके, और चांदी के सिक्के भी चलवाए विजय के उपरांत। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें से महत्वपूर्ण है धन्वंतरी,
और वर्ल्ड फेमस कालिदास। महरौली का लौह स्तंभ भी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में बना, जो कि अभी तक जंग नहीं पकड़ा है, ये इसकी खास बात है। यह है कुवल उल इस्लाम मंदिर दिल्ली में। इसके बाद आया कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जो कि बौद्ध से रिलेटेड है। अब कुमारगुप्त के टाइम पे इम्पोर्टेंट क्या हुआ, हुनों का पहला आक्रमण कुमारगुप्त के टाइम पर ही हुआ था।